ओके। सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वर्ष की हमारी जो पहली वर्कशॉप पेस मीटिंग हो रही है। और मैं आपका सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं आज। और बहुत अच्छा लग रहा है कि समय से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इसका मतलब आप नए साल को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे पता है कि ये साल हम सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। तो आप सब समय पे आए तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां पहले आप सब अपने लिए बजा सकते हैं। एक जोरदार तालियां। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को यहाँ पे समय पे अपडेट किया है। रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई दे देता हूँ, नए वर्ष की शुभकामनाएं। और हम सभी यहाँ पे साथ में हैं, इससे बढ़ के हमारे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम साथ हैं तो हम बहुत कुछ कर दिखाने का जज्बा भी रखते हैं। बिकॉज वी आर स्पेशल, हम सब स्पेशल हैं। और इसीलिए हम सब एक बहुत ही यूनिक बिजनेस में हैं, जहाँ पे हम मिलके एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। और हम दुनिया में लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, या हम अपने अपने आप को उस श्रेणी में लेके जाना चाहते हैं जहां लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल बने। तो नो डाउट यहाँ पे आज जितने लोग हैं, डेफिनेटली वो सारे लोग वो बनने वाले हैं। हमारा ये जो मीटिंग का नंबर्स है यहाँ पे 100 नंबर के ऊपर हो जाएंगे। तो मैंने इसको यूट्यूब पे भी रखा है, तो मैं अभी जस्ट 2 मिनट के बाद इसको यूट्यूब पे भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आपके अगर कुछ लोग अगर इसमें नहीं इंटर कर पाए तो डोंट वरी, आप उनको यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हो। और मुझे पता है कि 2020 है ना, 2020 हम सभी के जीवन में अपना बहुत कुछ अरसा दिखा कर गया। किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा था। बट जीवन में आगे बढ़ने वाले जो भी लोग होते हैं ना, मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो हमेशा कभी भी वो पास्ट की बात नहीं करते। राइट, वो हमेशा उनके सामने जो नया प्रेजेंट खड़ा है ना, उसकी बात करते हैं। और उसमें कुछ कर दिखाने का वो जज्बा रखते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में अपने आप को और लेके जाए। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर पाए जाते हैं जो अक्सर सालों साल का उनका जिंदगी भर का रोना रहता है। वो 19 के लिए भी रो रहे थे, 20 के लिए भी रो रहे थे, 21 के लिए भी रो रहे हैं, 22 के लिए भी रोएंगे, और शायद 23 के लिए भी रोएंगे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट काम करने वालों के लिए हर दिन नई ताजगी वाला, एक एक्साइटमेंट वाला होता है। तो थैंक यू गॉड कि हम सब की जिंदगी में 2021 हम सब देख रहे हैं। और नो डाउट कि हम सब दुनिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हैं। दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटोराइट हमारे साथ है। और हम सबसे बेहतरीन एलओएस से, मतलब हमारे जो एलओएस हैं, सुमित बहादुर, राइट, बहादुर ही है नाम उनका। राइट, और हम सब कहीं ना कहीं कांति गाला और बिल ब्रिट से कनेक्टेड है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना खुद का एक परचम फैलाया, एक अपने आप को उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। राइट, और आपके स्पॉन्सर और अपलाइन, उनसे बढ़िया तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर है ना कुछ बड़ा करना है, तो मैं एक चीज मानता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं ये बरोबर नहीं, वो बरोबर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप लोगों पे काम ना करके इंडिविजुअली खुद पे मेहनत करें। राइट, खुद को आगे लेके आए। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि धरती के अंदर जो आदमी बीज लगाता है, अब वो आदमी लगा रहा है कि महिला लगा रही है, कि बुजुर्ग लगा रहा है, कि जवान लगा रहा है, कि अमीर लगा रहा है, कि गरीब लगा रहा है, उस बीज का उससे कौन लगा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, वो बीज जो है ना, वो अपने गट से, अपनी है ना, अपनी स्ट्रेंथ से वो अपने आप को ऊपर लाता है। तो आप किस एलओएस में हो, आप किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, या आप किस समय इस बिजनेस में आ रहे हो, या आप पहले थे इस बिजनेस में, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये समय है कि जहां पे हम अपने आप को खुद कुछ करके दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं। और मैं आपको बताऊं कि पहले नया महीने का नया साल है, तो अभी हम लोगों के लिए कुछ सेलिब्रेट करना है हम लोगों को। तो हम लोग कुछ लोगों को सेलिब्रेट करेंगे, और मैंने आप लोगों को म्यूट का अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके लिए सॉरी। बट मैं चाहूंगा कि आप जरूर तालियां बजाइएगा। हम यहाँ पे पर्सन टू पर्सन तो नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली हम उनका वेलकम करेंगे। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज को क्वालिफाई किए हैं, तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हैंड रेज का, तो मैं उनको ऑप्शन दूंगा नेम प्रोफेशन बोलने का, अन्यथा आप दिखाना, मैं आपका नाम बुला दूंगा। राइट, तो सबसे पहले हम उन लोगों का वेलकम करेंगे जिन्होंने दिसंबर मंथ में इस बिजनेस का डिसीजन लिया और इस बिजनेस की शुरुआत की। तो मैं चाहूंगा कि आप सब उनके लिए दिल से एक जोरदार तालियां बजाएं, कि जिन्होंने इस बिजनेस में कुछ करने का निर्णय लिया, अपने आप को प्रूव करने का। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, है ना, उन सभी एडीआर का, है ना, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, स्पेशली। और उसके बाद अब उन लोगों को हम इनवाइट करेंगे जिन्होंने बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद
अपने आप को थोड़ा सा और आगे लेके गए, जहां पे उन्होंने अपने 5,000 रुपए का जो एक बिजनेस क्राइटेरिया होता है कि आप अपने 3 कस्टमर में 90 डेज के अंदर 5,000 रुपीज का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, और वो टर्नओवर क्रिएट करके आप एडीएस के रूप में आ जाते हैं, मतलब एक तरह से आपका प्रमोशन हो जाता है, जहां पे आपको केपीएमजी खुद सर्टिफाइड करती है कि आप अब एमबे डायरेक्ट सेलर बन के आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हो, और आपको अधिकार मिलता है कि आप कस्टमर के साथ साथ आप बहुत सारे एमबे डायरेक्ट रिटेलर का भी निर्माण कर सकते हो अपनी टीम में। तो हम उन सब के लिए भी एक जोरदार तालियां बजाएंगे, उन सभी एडीएस के लिए, है ना। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को, राइट। इसके बाद बारी आती है, राइट, कि अब उन लोगों का जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को और स्टेप आगे लेके गए, राइट। वो स्टेप क्या है कि जहां पे आपने अपना एक 100 पीवी का बिजनेस करके दिखाया, राइट, जहां पे आपने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि आप, हम लोग जैसे एक 100 पीवी की कैटेरिया की बात करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपने अपने आप को उस 100 पीवी के लिए उस कैटेरिया में अपने आप को फुलफिल किया। तो मैं चाहूंगा कि आप सब वो जो भी 100 पीवी क्वालिफायर्स हैं, राइट, भले उन्होंने शुरुआत के 10 तारीख में किया या महीने के एंड तक किया, तो उन सभी लोगों का एक जोरदार वेलकम, राइट। इसके बाद वो एडीएस जिन्होंने अपनी टीम में भी लोगों को एडीआर बनाने के बाद उनको क्वालिफाई किया, तो उन सभी को भी दिल से तालियां। उसके बाद जो हमारी टीम में ब्रांड न्यू 3% गए, बहुत बड़ी बात होती है, ये सफलता का पहला पायदान होता है, जहां पे जाने के लिए हर आदमी सोचता है कि अगर मैं उस पायदान पे पहुंच जाऊं तो मेरा एक स्टार्टअप हो जाएगी। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रांड न्यू 3% भी हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर जो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता है बहुत सारे लोग, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को सर्च नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 97 98 चल रहा है यहाँ पे, राइट। चलिए, हम उनके लिए एक स्पेशल तालियां कर सकते हैं सभी ब्रांड न्यू 3% के लिए। बहुत बढ़िया, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। कहते हैं कि ब्रांड न्यू 3% जो होता है ना, वो एक हॉट पिन होता है, जहां से आपकी जर्नी शुरुआत होती है और आप लगातार कंटिन्यूस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं, राइट। और उसके बाद आती है सेकंड पायदान, जिसको हम बोलते हैं 6%। तो ऑल 6% उनके लिए भी एक जोरदार तालियां, और ईश्वर उनकी जिंदगी में और ज्यादा सफलता लाए, और वो अपनी टीम में 3% भी ब्रेक करते हैं, बहुत लोगों को कामयाब बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर आती बारी 9% की। तो जितने भी 9% जिन्होंने मेंटेन किया है और जो ब्रांड न्यू हुए हैं, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दिल से, राइट। स्पेशली ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जहां पे आप हेल्प करते हुए लोगों को आगे बढ़ते हैं, जहां पे आप अपना ड्रीम साइड में रख के आप अपनी टीम के ड्रीम के लिए काम करते हैं। और उसके बाद आता है बीएफआई, जब आप 9% तो हैं, बट उसमें भी बीएफआई है, मतलब आपकी 3 लेग आपने 3% किया है, तो कंपनी भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन 15% का देती है, जहां पे आपको स्पेशली रिकॉग्नाइज करती है। तो उन सभी बीएफआई 9% का भी जोरदार स्वागत है। जितने भी 12% हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने ब्रांड न्यू 12% किया है, भले वो बीएफआई के साथ किया है या विदाउट बीएफआई किया है, उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां, जहां तक मुझे पता है। लेकिन अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बाकी है, जहां पे हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और भी बड़े पैमाने पे। इसका मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि अभी तो जस्ट यहाँ पे भी काफी जगह है जहां पे आप लोगों को हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास बीबीआई के लिए भी काफी प्लेटफॉर्म है, बीएफआई के लिए भी है, और ये नया साल में मैं भगवान से जरूर प्रे करूंगा कि आप लोग उस लेवल को अचीव करें और आगे बढ़े। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, ये 200 पीवी, 300 पीवी, 600 पीवी, 1200 पीवी, 2400 पीवी, या 9%, 12%, ओनली फॉर नंबर। ये सिर्फ एक नंबर है, आपकी सोच का नंबर है, राइट। क्योंकि हमें याद है कि जब हमने शुरुआत किया था, तो उस समय कंपनी 100 पीवी पे 3% देती थी, तो हम उस हिसाब से काम करते थे। फिर कंपनी ने एक समय के बाद 100 पीवी पे 6% रखा, तो भी हमने उसी हिसाब से काम किया। कभी 11% रखा, कभी 13 रखा, कभी 9 रखा, कभी 12 रखा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये सारा का सारा एक नंबर गेम है, राइट। ये कभी भी आप अचीव कर सकते हो, बट पर्पस क्या है? क्या सचमुच ये बिजनेस, आपको बिजनेस समझ में आ रहा है क्या? आप ये बिजनेस के अंदर उतर गए हैं क्या, राइट? क्या वाकई इस बिजनेस में आपकी सफलता पाना एक बर्निंग डिजायर बन चुकी है क्या? क्या सचमुच आपने इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो ड्रीम निकाले थे, क्या सचमुच वो ड्रीम आपका है क्या? या आप उसको सचमुच पाना चाहते हो क्या? या वो ड्रीम के बीच में और आपके बीच में
कोई और बाधाएं तो नहीं आ रही, रुकावटें तो नहीं आ रही जो आपको इस ड्रीम को पूरा करने के लिए रोक रही है, राइट? अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो इस बिजनेस में एवरी डे या आप एवरी वीक या मंथ या ईयर आपको कभी बताना नहीं पड़ेगा इस बिजनेस में कि आपका रोल क्या है, आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन आज कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, महीना दर महीना महीना दर महीना उनका निकल जाता है और वो समझ नहीं पाते कि अरे, वो कई बार वो गिनाते हैं कि 2 साल हो गए सर, 6 महीना हो गए, 12 महीने हो गए, हमारा बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद को चेक योर सेल्फ, खुद को चेक करिए पहले कि सचमुच आप इस बिजनेस में सिर्फ जुड़ना चाहते थे या जुड़ के कुछ बड़ा करना चाहते थे। और अगर आप जुड़ के कुछ बड़ा करना चाहते थे या आपने एक 2 से 5 साल का कोई गेम प्लान बनाया था, तो क्या उस गेम प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, इनफैक्ट आप अपने जॉब में हो या आपके घर में आपकी वाइफ या आपकी बहन सिस्टर या आपकी माँ खाना बनाती हो या आपका बच्चा पढ़ाई करता हो, जब तक वो अपना 100% नहीं देता उस काम में, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती, उस खाने में टेस्ट नहीं आता, तब तक आपको वहां पे कोई सैलरी नहीं मिलती। सेम हमारा ये बिजनेस है, हमें भी यहाँ पे 100% देना होगा अगर इस बिजनेस में मुझे सफलता पानी है। रिजेक्शंस के कोई लेना देना ही नहीं। रिजेक्शंस का मतलब क्या है? जब लोग आपको मना करते हैं तो वो आपको एक सिम्टम देते हैं कि बॉस, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसके साथ आप इस बिजनेस में अपने बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आप जाइए, हम शॉर्ट टर्म वाले हैं, आप लॉन्ग टर्म वाले को ढूंढिए। लेकिन हमारी क्या थॉट होती है कि लोगों ने मना किया इसका मतलब एमबे काम नहीं करता, लोगों ने मना किया इसका मतलब ये एमबे करने जैसा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए हैं अब तक, उन सभी लोगों ने इस रिजेक्शंस को फेस करके अपने आप को यहां तक लाया। मैं कई बार आपसे पूछना चाहता हूं या पूछता हूं मैं कि क्या जो आपको रिजेक्ट कर रहा है वो है कौन? क्या वो आपसे, आपके ड्रीम से बड़ा है? क्या उसका जो नाम मिलता है वो आपके ड्रीम से बड़ा है? अगर आपका ड्रीम बड़ा है, इस बिजनेस में गोल बड़ा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में जब आप अपनी बहन की या बेटी की शादी का डिसाइड करते हो, कितनी जगह आप शादियों की बात करते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो? बहन को क्या बोलते हो? अब तेरे से नहीं होगा, अब तेरी शादी तो कर ही नहीं सकते हम। कहते हैं बेटी को बोलते तेरी शादी तो हो ही नहीं सकती। ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं आप। आपको अगर कहीं फैमिली फंक्शन में जाना है, यहाँ से नेटिव प्लेस जाना है, आप एक गाड़ी सर्च करते हो, 2 गाड़ी सर्च करते हो, वेटिंग निकालते हो, नहीं कंफर्म होता है, कुछ ना कुछ करते हो कि नहीं करते हो? आप लाख उपाय करते हो। फिर इस बिजनेस में हम कई बार कुछ 2 5 10 20 25 लोगों के ऊपर क्यों डिपेंड हो जाते हैं, राइट? और ये वही लोग होते हैं जिनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि चलो करके देखते हैं। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तो क्या फर्क पड़ता है कि आपके घर वालों को बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है आपका पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको आपकी पत्नी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? आपका दिल जानता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपका दिल जानता है कि आपका प्रोडक्ट सही है, आपका सिस्टम सही है, और आप जो एक मिशन लेके आगे बढ़ रहे हो वो सही है, फिर किस बात का टेंशन है? एक बार मुझे ऐसा लगता है ना, खुद को चमकाने की जरूरत है, खुद को समझाने की जरूरत है, या एक बार खुद में वो बोलते हैं अनुशासन लाने की जरूरत है। फिर आप देखो इस बिजनेस में आप कहां से कहां जा सकते हैं। मुझे कभी भी ये बिजनेस टफ नहीं लगा, तब तक टफ लग रहा था जब तक मैं इस बिजनेस में सीख नहीं रहा था। लेकिन जिस दिन से मैंने सीखना चालू किया ना, मुझे टफ कभी नहीं लगा, राइट? बट हमने जब भी इस बिजनेस को अपने ड्रीम से मैच किया ना, तो मुझे लगा कि मुझे इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं जो मेरे ड्रीम को पूरा कर सकता है। मुझे प्रोडक्ट कभी महंगा नहीं लगा। उसका कारण ही यही था कि बिकॉज इनके प्रोडक्ट जो थे वो हमारे सपने पूरे करने का माध्यम थे। ठीक है, तो आपको इस बिजनेस में एक ही बार अपने आप को थोड़ा सा सशक्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, है ना? मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा ढीलापन छोड़िए, है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, लोगों से बात करते हुए आगे बढ़िए। बहुत कुछ इस बिजनेस में आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का जो कंपनसेशन बोनस प्लान है ना, अल्टीमेट अल्टीमेट किसी के पास नहीं है। बहुत सारी कंपनी आपको शुरुआत में बहुत सारा पैसा दिखाएंगी, लेकिन बाद में आगे जाके ऐसा अटकाएंगे कि आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था। लेकिन हमारे बिजनेस में आदमी फर्स्ट डे से, पहले दिन से वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है, और जितना चाहे उतना पैसा कमा के इस बिजनेस में खुद को सामने कामयाब बना सकता है। आप इस बिजनेस में अपने नीड को फाइंड आउट करिए, ड्रीम को देखिए, प्रॉपर आइडेंटिफाई करिए उनको क्या पाना है आपको, उसके साथ प्रॉपर डेट लगाइए आप, और अपनी एक बार ग्रोइंग अपलाइन के साथ जरूर बैठ के एक एक्शन प्लान लीजिए। एक्शन प्लान बहुत जरूरी है ना? लोग ड्रीम लगा देते हैं, गोल लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ एक्शन क्या करना है वो नहीं लेते। अगर आप कल एक जिम में भी जाते हो और वहां पे डाइट प्लान की बात करते हो ना,
तो भी आपको वो ग्राम के ऊपर बात करता है कि एवरी डे आपको इतना ग्राम ये खाना है, इतना घंटा ये करना है। वो आपको प्रॉपर एक ना नंबर देता है, एक एक्शन देता है, उसके हिसाब से फिर अपने आप को आप वो खरा उतारते हैं, राइट। तो हर दिन जो आप एक्शन प्लान लेंगे, जो एक्टिविटी आप लेंगे, उसको ईमानदारी से लग के काम करना होगा। फिर देखिए आपको मिलता है कि नहीं। और डेफिनेटली कई बार लेट मिलता है। आप 6 महीने का गोल बनाते हो, शायद 8 महीने मिले, 12 महीने मिले, 1 साल में मिले, लेकिन मुझे इतना पता है मिलता जरूर है, राइट। अगर आप पेशेंस रख के लगातार कंसिस्टेंसी काम करते रहेंगे तो। ठीक है, विश्वास करिए। मैं आप सब आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, आप सबके अपलाइन के बदौलत मैं ये बोल रहा हूँ, विश्वास करिए कि ये बिजनेस काम करता है, ये सिस्टम काम करता है। बस अब हमको काम करने की जरूरत है, राइट। अगर हम तैयार हैं तो दुनिया में हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि नए साल है ना, नए साल का पहला दिन, राइट, और वो भी पहली शाम एक ऐसे कपल्स को सुनने का मौका मिलेगा हम सबको, जो मैं आपको बताऊं, दिल से इतना सॉफ्ट है ना। मतलब आप उनकी मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे वो सॉफ्टनेस वाली बात करें, लेकिन जब वो बात करते हैं ना उससे, तो मुझे ऐसा लगता है यार दिल में उतर जाते हैं। बहुत सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई, पहले इतनी मुलाकात नहीं थी, लेकिन जब से मिले हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है हमारी, और एक दूसरे के बिजनेस के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ग्रोथ के लिए। और इनकी सादगी, इनका वर्क एथिक्स, इनका एक्साइटमेंट, इनकी पूरी टीम है ना, मतलब अल्टीमेट है। मैं जितना बोलूं उतना शब्द कम है। और पेशे से पति पत्नी कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर है। और अगर इनकी सीडी सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने आप को यहाँ तक लाया, और आज हजारों लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने। तो मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं, तो जोरदार तालियों से इनवाइट करूंगा जो आने वाले आप 1 से 2 साल में, जिनको आप ब्रांड न्यू डायमंड्स देखेंगे। और सिर्फ वो ब्रांड न्यू डायमंड नहीं जाएंगे, वो अपनी टीम में बहुत सारे एमरल्ड्स ब्रेक करेंगे, इनफैक्ट डायमंड भी ब्रेक करेंगे। तो हम सब एक दिल से नए साल के जोश से इन्वाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे साथी है ना, हमारे दिल के करीब, जिनका नाम है शशिकांत बोडके जी और कोमल बोडके जी। तो एक जोरदार तालियां सर, वेलकम। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है, दिल से आ रही है। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे ये चांस दिया यहाँ पर आप सभी से बात करने का। और ये जो मेरे सामने मेरे सभी भाई बहनें हैं, वो सभी को मैं नमन करता हूँ, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल आप सभी को बहुत ही अच्छा जाए, आप सभी का हेल्थ बहुत अच्छा रहे, आप सभी का वेल्थ अच्छा रहे, और आप सब एमवे बिजनेस में बहुत बड़ा पिन अचीव करें, ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। यस। और सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि सत्येंद्र भाई ने मुझे यहाँ पर चांस दिया, और संध्या दीदी का क्या बताया, ये दोनों हमारे लिए कभी भी जब मैं कॉल करूँ वो हाजिर रहते हैं, और आज तो मेरा होना यहाँ जरूरी था। और मुझे भी आप सभी सब लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए, आज जो भी मैं बात करूंगा दिल से करूंगा, और ऐसी बातें होगी आज की जो आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाए। और मैं परमात्मा से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि हे भगवान, जो मेरे से बातें निकले किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं किसी एक की नहीं बोलूंगा, मेरे सामने जितने सबकी बदल जाए, क्योंकि किसी एक का बदलने के लिए नहीं मैं आया हूँ यहाँ पे। भगवान ने इतना अच्छा अवसर दिया है तो किसी एक के लिए नहीं दिया है, पूरे 100 की 100 यहाँ पे है, उन सभी को लिए दिया है, और यूट्यूब पर जो भी है सभी को। दोस्तों मेरी मैं पहचान करा देता हूँ, मेरा नाम शशिकांत बोडके है, और मैं मेरी वाइफ कोमल के साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं कनेक्ट हो पा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और वो कंप्यूटर इंजीनियर है, और दोनों हम ये बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। कोमल का मुझे ये बिजनेस में बहुत साथ रहा, बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे हेल्प करी है ये बिजनेस में, और बहुत मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बारे में कि कोमल मुझे मिली, हम दोनों बहुत जबरदस्त बिजनेस में भी काम कर रहे हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। दोस्तों मेरा थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। मेरा गांव जो है नासिक के बाजू में एक 25 किलोमीटर में गांव है, जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। और जहाँ पर मैं बड़ा हुआ वहाँ पे स्कूल भी एक रूम में 4 क्लास होते थे, ऐसे स्कूल में मैं गया हूँ।
और 10वीं के बाद मैंने डिप्लोमा के लिए आवेदन किया और मेरा नंबर लातूर में आ गया पॉलिटेक्निक में, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैंने ईयर 1999 में पास आउट होके घर आया, गाँव आया, और फिर एक गाँव आया तो दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, बहुत सारा कर्जा था, खेती में हम गाँव में रहते थे। तो फिर 1 साल मैं घर पे रहा, और घर में रहने के बाद मैं डिप्लोमा करके आने के बाद 1 साल घर में जब रहता था, तब ₹100 के लिए मैं 17 किलोमीटर में बैलगाड़ी चलाता था। हमारी बैलगाड़ी, लोगों के प्याज उसमें डालना है और वो लेके जाना है रेंट के ऊपर, और वो रेंट में दिन भर अभी 17 किलोमीटर बैलगाड़ी चलाने के बाद ₹100 मिलते थे। लेके जाना और लेके आना, मतलब 44 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं बैलगाड़ी का स्पीड कितना होगा। और वही खुन्नस होती है कि आज बहुत सारी गाड़ियाँ मैं चला रहा हूँ। भगवान की दया से ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। दोस्तों, ऐसा सफ़र था, तो सन 2000 में मैं जब नासिक में आया तो मेरे जेब में ₹20 थे, एक ड्रेस पे मैं नासिक में आया था, कुछ पहचान नहीं थी। बहुत नासिक में जब आया तो बहुत डरता था कि बड़ी सिटी है, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। और लेकिन मन में पहले से बिज़नेस की बहुत खुमखुमी थी, पहले से बिज़नेस करना मेरा दिल में था, क्योंकि हमारे अंकल बिज़नेसमैन थे और जॉब में मेरी रुचि नहीं थी, और उनकी गाड़ियाँ, लाइफ़स्टाइल देख के मैं ज़्यादा बिज़नेस के लिए अट्रैक्ट हुआ था। और बस वही एक कारण है कि मैं ये बिज़नेस में आ गया, शायद भगवान को मुझे देना ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत-बहुत परेशान किया था जब बचपन में था, स्कूल में था। हम मैं जब 7th क्लास में जाता था तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरी स्कूल थी, तो साइकिल लेने के लिए 7th टू 10th मेरे को साइकिल नहीं मिली थी, ₹1000 की उस समय मिलती थी। दोस्तों, 2000 नासिक आया और 23 सितंबर 2000 को मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। 22 सितंबर को मैंने रात को प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद उन्होंने पूछा कि आप ₹50,000 महीना कमाना चाहते हो? मैं बोला यस, कमाना चाहता हूँ। बोले ₹5000 भरने को लगेंगे। दोस्तों, उस समय ₹500 नहीं होते थे, तो कहाँ से ₹5000 मिलते, और बस वहीं से शुरुआत हो गई। 5000 कहाँ से लाना? रात भर नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे की पंचवटी ट्रेन नासिक से आती है मुंबई। मुंबई आया, मुंबई सेंट्रल में मेरे मौसी और अंकल जो वहाँ पे रहते थे, उनसे मैंने ₹5000 लिए, और वही ट्रेन रात को 6 बजे विटी से निकलती है, नासिक में 10 बजे पहुँचती है। 10 बजे नासिक में आया और साढ़े 10 बजे उनके घर गया और उनको बोला ये ₹5000 ये मैं लाया हूँ, अभी मेरा बिज़नेस शुरू करवा दो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने ये ₹5000 दे रहा हूँ, अगर मेरा ₹50,000 अगर महीने का नहीं आता है तो आप देख लेना क्या होगा। वो बोले भई ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा कोई 5000 दे के 50,000 नहीं आता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं बोला काम क्या है? कुछ भी बताओ। आपका घर झाड़ूँगा, झाड़ू लगाऊँगा, पोछा लगाऊँगा, पानी भरूँगा आपके घर में, सब करूँगा, लेकिन महीना 50,000 होना ज़रूरी है। वो बोली ये काम की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बताऊँ वो करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, बताओ क्या-क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे पास 4 सीढ़ी है, ये लेके जाओ, ये सुनो रात में, और फिर कल हम बात करते हैं। मैं लेके गया, चारों की चारों रात में सुन डाली। उसके बाद में दूसरे दिन आया, सुन के घर पे बोला, बताओ आगे क्या करना है? बोले अभी आपको मुंबई ये ₹5000 हमने दिए, तो ये इसका किट मुंबई में मिलता है, तो मुंबई में लेने के लिए जाना पड़ेगा। बोला चलो हम निकलेंगे अभी, कहीं भी बस, ट्रक, टेम्पो कुछ भी पकड़ के जाएँगे। बोला नहीं ऐसा नहीं, कल हम ट्रेन से जाएँगे, आप एक काम करो, ये 2 किताब मैं दे रहा हूँ, ये किताब आप पढ़ो। मैं बस, उन्होंने लॉन्चिंग योर फ्यूचर नाम का किताब दिया, रात भर में पढ़ डाला, और सुबह जब ट्रेन के लिए फिर मुंबई, वर्ली में सेंचुरी बाजार में उस समय ऑफिस था एमवे का। बस वो वहाँ पे पैसे जमा किए, किट लाया, घर पे आया। दोस्तों, वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन रहा। बस आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि गाँव में रहता था, और नासिक में तो मैं आया था, मेरी दीदी, बड़ी दीदी उनके यहाँ पे रहता था। कुछ तो पैसे तो थे ही नहीं जेब में, ये तो 5000 उधार लाए थे। तो वहाँ पे जो किट लाया और किट में जो प्रोडक्ट दिखे, तभी मेरे होश उड़ गए। मतलब उसमें प्रोडक्ट था कार वॉश, मेरे पास तो साइकिल नहीं थी। उसमें प्रोडक्ट था ज़ूम, हमारे घर में किचन ही नहीं था, तो ज़ूम कहाँ लगाएँ? वहाँ पे उसमें आया था येलोसी, हमारे घर में फर्श ही नहीं था, तो गोबर से हम घर पूरा कवर करते थे, तो कहाँ से वो येलोसी कहाँ यूज़ करना है? अभी वहाँ पे वो आया ये सेट अभी अभी हमारे घर में पहले जो साबुन कपड़े का होता था, वही हम पूरे शरीर को लगाते थे, वही बालों के लगाते थे। मतलब एक ही साबुन सभी जगह चलता था। अभी ये ज़ूम आया कपड़े धोने को। दोस्तों, ऐसे समय में मैंने बिज़नेस लिया। लेकिन देखो, उस समय मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि भई ये प्रोडक्ट महँगे हैं, अलग है, कोई बात नहीं। उसमें उसी समय मुझे एक बात पता चली कि ये कंपनी 40 साल से चल रही है, दुनिया के 80 देशों में चल रही है। वो एक बात इंजीनियर होने के हिसाब से मेरे दिमाग में घुस गई थी। मैं बोला देखो, आज अगर ये कम चल रही है तो अगले 10-15 साल में ये कंपनी बहुत चलेगी। क्योंकि
हीरो होंडा का एक मेरे एग्जांपल मेरे एक दोस्त ने दिया था कि 1982 में हीरो होंडा इंडिया में आई और 97 तक इंडिया में हीरो होंडा का सेल नहीं था, लेकिन 97 में स्प्लेंडर गाड़ी हीरो होंडा का आ गया और उसके बाद आज सभी लोग जानते हैं कि हीरो होंडा का कितना टर्नओवर होगा और जो डीलर हीरो होंडा के बने वो लोग क्या है आज, अब जो पति है। और वो बात मेरे दिमाग में थी कि एमवे का अगर नहीं आज चल रहा है तो अगले 10-15 साल में बहुत चलेगा, तब तक हमें करना है। बस मैंने काम शुरू कर दिया और दोस्तों इतना जी जान लगा के काम शुरू किया, जो अपलाइन बताया वो करना शुरू किया और 9 मंथ सितंबर 23 सितंबर को मैंने जो बिजनेस शुरू किया था, तब मेरा एज था 20, रनिंग मेरा 20 चल रहा था और जुलाई 2001 में मैं सिल्वर हुआ, पहला सिल्वर हुआ 20 साल की उम्र में और 50,000 मेरा 53,184 का मेरा पहला चेक था। दोस्तों सोच सकते हैं 9 मंथ में सिल्वर हुआ, 53,हजार रुपए जो 5,000 लगाए थे, 53,000 का चेक, बीच में बहुत सारे चेक आ चुके थे और बस थोड़ा पैसा जमा करके रखा था और 1,00,000 रुपए जमा हुआ था तब तक 9 मंथ में। और वो पैसा मैंने लगा के मारुति 800 गाड़ी लिया, मेरा पहला खुद का एज ऑफ 21 और वो 4 व्हीलर मैंने जब लिया तो वो खुशी बहुत बड़ी थी क्योंकि 2001 में मारुति 800 बड़ा गाड़ी था, क्योंकि बाकी छोटे इतने मॉडल्स अभी जो है वो उस समय नहीं थे, एक महिंद्रा का जीप था एम्बेसडर और ऐसा। तो दोस्तों ये स्टोरी बताने का उद्देश्य है कि कोई लोग आज बोलते होंगे कि हमें ये बिजनेस में सिल्वर जाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप खुद को फंसा रहे, या तो आप आलसी हो, या तो आप बड़ा बनना नहीं चाहते हो, या तो आपको गरीब रह के ही मरना है, या तो आपको ऐसी जिंदगी काटनी है जो चल रही है। अगर आप ये सब बहाने छोड़ेंगे, 2000 में 5,000 रुपए भर के, हमारे समय में 2000 सन 2000 में 5,000 रुपए 50,000 की जगह पे थे। मैंने कितने लोगों को जब मैं प्लान दिखाने जाता था, 20 साल का था, तो लोग मुझे डंडा निकाल के भगाते थे। मैं कई एक जगह पे मैं शूज भी छोड़ के भागा था। मैं बोला यार शूज पहनने तक तो 2 डंडे पड़ेंगे, क्योंकि 5,000 मांगना इतना आसान काम नहीं था। गांव खेड़े में 5,000 रुपए मतलब 1 एकड़ खेती आती थी उस समय दोस्तों। 3,000 रुपए तोला सोना था, लोग सोना लेके रखेंगे ना 5,000 का 2 तोला। तो ऐसे समय में हमने 9 मंथ में सिल्वर शिप अचीव की है। आपको बता दूं, अगर किसी से, मैं धुलिया में गया था, वहां से मैंने 4,400 5,000 रुपए लाए, 4,400, और वो नासिक में आना, नासिक से मुंबई आना, मुंबई में पैसे भरना, फिर किट लेना, फिर नासिक में आना, फिर धुलिया में जाना, उनके घर किट ओपन करना, किट ओपन करने के बाद उसमें जो फॉर्म निकलता है वो फॉर्म लेना, फिर नासिक आना, फिर मुंबई आना, फिर वर्ली से सेंचुरी बाजार के ऑफिस में वो फॉर्म जमा करना, फिर वो फॉर्म के ऊपर ईडीए नंबर देता था और वो ईडीए नंबर वो फॉर्म लेके फिर नासिक आना, फिर धुलिया जाना, फिर उनको बोलना कि ये ईडीए नंबर आपका लाइसेंस नंबर आया है, अभी आप काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों क्या आज अभी आपको दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको अभी इतनी तकलीफ है एडीए नंबर निकालने के लिए? ये जो एडीएस नंबर निकालते हैं, क्या आप इतना तकलीफ लेते हैं? दोस्तों 4,400 देते थे और 800 रुपए हम खर्चा करते थे सिर्फ उनका एडीए नंबर देने के लिए। आप सोच सकते हैं, ऐसे समय में अगर हम 9 मंथ में सिल्वर जाते हैं तो आप क्या बहाने बना रहे हैं? क्यों आप खुद को बुद्धू बना रहे हैं? क्यों आप खुद को बता रहे हैं कि नहीं 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 ये नहीं होता, ये नहीं चलता? दोस्तों उस समय एमवे का नाम भी पता नहीं था लोगों को। अमेरिका की कंपनी बोले तो लोग डंडा लेके घूमते थे हमारे पीछे, बोलते थे कि ये चलेगा नहीं, ये बाहर का काम है, इतने बड़े महंगे प्रोडक्ट कौन लेंगे? दोस्तों उस समय 8 रुपए में कोलगेट मिलती थी और ग्लिस्टर होती थी 99 रुपीज में। 8 रुपए में कोलगेट और ग्लिस्टर होती 99। और आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जितने रिलेटिव गांव खेड़े में रहते थे, वो दांत मांजने के लिए चूल्हे के अंदर जो ऐश होती है वो निकाल के वो लगा के दांत मांजते थे। वो कोलगेट 8 रुपए की भी नहीं यूज करते थे और उस समय में उनके पास 99 रुपीज के कोलगेट लेके था जाता था बेचने के लिए, और उसमें से टर्नओवर करके मैं सिल्वर बना 9 मंथ्स में। आप क्या बहाने बता रहे हैं? अभी अभी गांव खेड़े में भी लोग सेंसोडाइन यूज करते 300 350 रुपए की। आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद को फंसा रहे, खुद को समझा रहे कि नहीं 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 ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों? ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें जुनून की जरूरत है, बस एक ऐसी जुनून, ओनरशिप माइंडसेट जरूरी है। दोस्तों आप अगर एमवे बिजनेस में ओनरशिप माइंडसेट नहीं रखोगे तो आपको खुद को फंसा रहे, खुद को आप चैलेंज करो। दोस्तों हमने चैलेंज किया, आज मैं 2020 में 14वीं 4 व्हीलर चल रहा हूं, 14 कार। मेरे जितने भी दोस्त मुझे हंसे थे, बहुत दोस्त मुझे उस समय हंसे थे, इंजीनियर हुआ और तू साबुन तेल बेच रहा है, क्या चल रहा है तेरा, क्या लाइफ है, ये साबुन तेल कब तक बेचोगा, कब तक बेचेंगे, मैं देख कहाँ पे अभी ये कंपनी में मैं ये बीएसएनएल में हूँ। दोस्तों हर एक दोस्तों का मैंने स्वीटेस्ट रिवेंज लिया है। सक्सेस इज स्वीटेस्ट रिवेंज। दोस्तों अभी जितने लोग उस समय हंसे थे, हर एक दोस्त के पास मैं हर गाड़ी का पेड़ा लेके जाता हूँ। अभी कुछ दोस्त तो मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके, बोला
तो भी घर बंद रखते, 2 दिन घर में रहते नहीं, क्योंकि उसको पता ये जलाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, क्या आपको लोग बोल रहे, आपको लोग हंस रहे, आपको लोग अभी बता रहे, बोल रहे कि आप कुछ साबुन तेल बेच रहे, कोई बात नहीं, आप सक्सेस हो जाओ और पेड़े खिलाओ उनको। बस एक पेड़ा उसको 500 किलो का लगता है जब डालता है मुंह में, तो ये बात होती है दोस्तों। ये जिसे कहते हैं रिवेंज। आप लोगों को कोई बोल के रिवेंज मत लो। मैं उस समय कुछ नहीं बोलता था, उनसे यही बोलता था, भाई 5-6 साल में बाद में मिलेंगे। दोस्तों, 2005 में हमने 2000 में बिजनेस शुरू किया था। 2005 में मैंने 3 लोगों को मैं 3 पेड़ा बांटता था। क्या? पहला स्कॉर्पियो गाड़ी, पूरे भारत में 50वां नंबर का स्कॉर्पियो गाड़ी मैंने लिया था। मतलब मेरे पहले सिर्फ 49 गाड़ी बेची थी, 50वां मेरा था जब मेरा एज था 24, और उस समय 24-25 चल रहा था। स्कॉर्पियो गाड़ी 8.5 लाख में। उसी दिन में मैंने घर बुक किया था नासिक में 1500 स्क्वायर फुट का, और वही साल हमारा मलेशिया का ट्रिप अचीव हुआ था, जो हमारा पहला फॉरेन ट्रिप था। दोस्तों, हम लोगों को 3 पेड़े बांटते थे, लोगों को बताते थे हाथ आगे करो, ये मैंने गाड़ी लिया 4 व्हीलर इसका, ये मैंने घर लिया इसका, और ये मैं फॉरेन घूमने जा रहा हूँ इसका। 3 पेड़े मैं जबरदस्ती लोगों को देता था, एक आदमी को 3 पेड़े, 50 किलो पेड़े मैंने बांटे थे मेरे रिलेटिव्स और जो ना बोले थे सबको। दोस्तों, इसे कहते हैं ओनरशिप मेंटेलिटी। आपकी अगर मेंटेलिटी ओनरशिप की नहीं है तो आप क्या करोगे? आप एमवे में क्यों आए हैं? घूमने आए, सैर सपाटा करने आए, चलो जाके देखते, हुआ तो हुआ, नहीं तो चल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। मराठीत म्हण आहे आपल्या, मराठीमध्ये म्हणतात, गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली. कोणी पठ्ठ्याने गाजराच्या पुंगीचा आवाज ऐकलाय मला सांगा जरा? कुठेही गाजराची पुंगी बनत नहीं, वाजत नहीं, ती मोड़ूनच खातात। दोस्तों, आपके दिमाग में अगर वो मेंटालिटी है कि चलो एमवे करके देखेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो नौकरी चल रही है, मत करो, होगा नहीं। क्योंकि भगवान इतना पागल नहीं है कि जो आपको बताए आप गाजर की पुंगी बजाने निकले हो। भगवान को पता है, परमात्मा को पता है कि आप ओनरशिप मेंटालिटी नहीं ले रहे, आप घूमने सैर सपाटा करने एमवे में जा रहे, तो आप सक्सेस होने का नाम ही मत लो दोस्तों। आप सक्सेस होना चाहते हो तो ओनरशिप मेंटालिटी लीजिए। एमवे कंपनी के आप मालिक हो, 60% के मालिक हो, आपके पास 160 प्रोडक्ट है, आपके गोडाउन में वो प्रोडक्ट पड़े हैं, आपको रात दिन आपके दिमाग को चिंता होने की, ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है मेरे गोडाउन में पड़े, इसको सप्लाई कैसे करूं, इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। ये अगर मेंटेलिटी आपके दिमाग के अंदर है, तब जाके आप ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। यही बात ध्यान में रखिए। ये बात नहीं ध्यान में रखेंगे तो जिंदगी भर वही चक्की पीसोगे जो आज हम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मेरे दोस्तों का बताता हूँ, चक्की पीसने का वर्ड मैंने क्यों यूज किया। देखो, मेरे जितने भी दोस्त 2000 साल में जॉब में लगे हैं, उसमें से 70% लोगों की ये कोरोना की वजह से जॉब गई है। उनकी उम्र है अभी 44-45 की उम्र में जॉब गई है, 1.5 लाख रुपए की महीने की सैलरी बंद हो गई है। आज उनके सामने दिन में तारे चमक रहे हैं कि अभी क्या करें दोस्तों। और मैं मेरा बता दूं आपको, लास्ट 9 मंथ में मेरे अकाउंट में, कल मैंने ऐसे देख के देखा यार, कितना पैसा 9 महीने, हम मार्च से लेके आज तक हमारा कितना महीना, 9 महीना हुआ, कितने अकाउंट में जमा है, इतने महीने में कितने, क्योंकि देखता भी नहीं अकाउंट में, जरूरत भी नहीं पड़ती है, खर्चा ही खत्म हुआ है। पहले तो हर महीना खर्चा होता था बिजनेस बिल्ड करने के लिए, गाड़ी लेके जाओ, घूमो, खाना पीना, कपड़ा, ड्रेस, ये सब। ये तो 9 मंथ से पूरा जीरो हो गया दोस्तों। ऐसे ही देखा मैंने कि 9 मंथ्स में कितने अकाउंट में पैसे आए हैं। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, मैंने कल ये पूरा देखा, कम से कम 22 लाख रुपए अकाउंट में आके पड़े 9 मंथ्स में। क्या आप सोच सकते है मेरे अंदर हिम्मत? मैं बता सकता हूँ मेरे अकाउंट में कितने, और दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि है। और हिम्मत है क्यों? क्योंकि मैं करके रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, 9 मंथ्स में लोगों की पगार हाफ हो गई है, कई की जॉब गई है, बहुत सारे दुकानदार दुकान बंद करके बैठे, बहुत सारे बिजनेसमैन का ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे एमवे बिजनेस में घर में बैठा हूँ, 9 मंथ्स घर से बाहर नहीं हूँ। मेरी गाड़ी की बैटरी पहली बार खड़ी होने के बाद खराब हुई है, मैंने कल बदली हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि 14वीं गाड़ी की बैटरी मेरी घर में गाड़ी खड़ी है, इसकी वजह से खराब हुई है। पहले जितनी भी गाड़ियां थी, वो सभी गाड़ी की बैटरी तभी खराब होती थी क्योंकि हम ज्यादा गाड़ी चलाते थे। और जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो कोई भी खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं, और इतना पैसा अकाउंट में आके पड़ा हुआ है। आज टेंशन ये है, मैं मेरी बीवी को बोल रहा था, भाई ये साल क्या हुआ, आपने कुछ खर्चा नहीं किया, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा मेरे बीवी के ऊपर खर्चा होता है। वो मुंबई से वर्ली सीपेस में रही है, शारदाश्रम में स्कूल में पढ़ी लिखी है,
तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। और ये बिजनेस शादी के बाद मैंने उनके लिए ज्यादा किया है, क्योंकि उसका कभी भी कोई भी ड्रेस हो या कुछ भी शॉपिंग हो उसकी ब्रांड के नीचे होती ही नहीं पहले से। 2003 से लेके मैं मुंबई में वर्ली के फोनिक्स मॉल में हम शॉपिंग किए करते हैं। पहले शॉपर स्टॉप में था, बाद में फोनिक्स हुआ। तो ये चीजों के लिए हम बहुत पैसा, ये अभी मैं परसों उनको बोला क्या बात है भाई, ये पैसे पड़े हुए, जरा कुछ उसको धक्का लगाओ। तो बोली ठीक है, थोड़ा ये खत्म होने दो, हम धक्का लगाते। तो दोस्तों ये बात है। आप बताइए, लोगों के बाकी बाहर बिजनेस में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं और हम यहाँ पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। आप नहीं समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने गरीब रहने का बीड़ा उठा ही लिया है तो आप एमवे को मत करिए, क्योंकि आपने सोचा ही है कि जिंदगी भर गरीब रहना है तो मत करिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि खानदान का ऐसा करोड़पति बनना है कि अगले साल या अगले 10 साल में कोई युद्ध हो, कोई कोरोना आए, कोई कुछ भी हो, कोई लॉकडाउन हो, इनकम बढ़ता रहे, कम ना होए। और क्यों नहीं आप अपना ओनरशिप माइंडसेट रखते? क्या प्रॉब्लम है ओनरशिप माइंडसेट रखने में? दोस्तों ये सब चीजें आपको करनी है। अगर आप ओनरशिप माइंडसेट रखते हो तभी संभव है आप एमबी बिजनेस में सक्सेस होना। अगर माइंडसेट ओनरशिप का नहीं रखते हो तो ये कतई संभव नहीं। ओनरशिप एक बार आपने माइंडसेट में डाल दिया कि मैं एमवे का मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, मालिक हूं, 60% का मालिक हूं, तो आप काम करेंगे। पहला शो द प्लान, खुद ने शो द प्लान दिखाना चाहिए। कोई अपलान आएगा फिर शो द प्लान करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो छोड़ो दोस्तों, ये बात नहीं बनती है। दूसरे दिन से मैंने शो द प्लान शुरू किया था। मेरे अपलाइन ने मेरे लिए आज 20 साल में 2 शो द प्लान किए, सिर्फ 2 शो द प्लान। आज तक उन्होंने मेरे लिए 2 शो द प्लान के ऊपर एक प्लान नहीं करा है। ना कभी आज मेरे कोई मीटिंग में उन्होंने मीटिंग करी है, ना मेरी कोई टीम मीटिंग ली है, ना मेरी कोई मीटिंग ली है। मेरे दोस्त, मेरे बहुत बड़े भाई, मेरे सत्येंद्र भाई हमारे यहाँ आके मेरी सभी मीटिंग करते। मेरे बहुत पूरे इंडिया में दोस्त है, किसी को फोन लगा हुआ आ जाते मेरे मीटिंग के लिए। मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आप आपके अपलाइन को इतना फ्री कर दो कि उनको सिर्फ रॉयल्टी एंजॉय करे, वो सिर्फ रॉयल्टी का एंजॉय ले ले। और ये जब आप तभी कर सकते हैं जब आप ओनरशिप माइंडसेट रखेंगे। आप अगर बोलेंगे अपलाइन पे डिपेंड है तो वो हो गया काम, वो आप जॉब में लग गए एमवे के। आप अगर आप एमवे के जॉब में एमवे के अंदर जॉब करनी है तो आप अपलाइन से जो भी आपको चाहिए वो मंगाते रहो। अगर आप आपका ओनर होना है, आपको खुद का एमवे बिजनेस करना है, रॉयल्टी पानी है, तो आपको अपलाइन से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको इसमें क्या ओनरशिप मेंटेलिटी रखनी है। दूसरी चीज, प्लान दिखाना हो, डेमो करना हो, मीटिंग करना हो, जूम मीटिंग करना हो, सब आपने करना चाहिए। अपलाइन को सिर्फ आप मेहमान की तरह बुलाइए मीटिंग में अगर आते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, खुद लड़ो। मैं 20 साल में कोई अपलाइन से हेल्प नहीं लिया। मेरे पास बहुत बड़ी 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 अपलाइन है, बहुत जबरदस्त अपलाइन है, बहुत बड़े बड़े मेंटर्स है। लेकिन दोस्तों मैंने शुरू से नहीं किया, मैंने खुद को वो आदत ही नहीं लगाई कि भाई अपलाइन को काम में लगाओ मेरी टीम में। हाँ, उनका मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी जहां जरूरत है वहां पे मैं सिर्फ मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। कभी प्लान, डेमो में ये गोल सेटिंग सभी चीजें मैं मेरे टीम के लिए करता हूँ। दोस्तों आप भी करना चाहिए। और ये खेड़े गांव में, छोटे से विलेज में रहा हुआ, इतना छोटे विलेज में पढ़ा लिखा हूँ, तो भी आज भगवान की दया से इतना बड़ा टीम हैंडल कर सकता हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हो, जहां पे दुनिया मुंबई में को जानती है, सारी दुनिया का सपना होता है मुंबई में आने का। तो क्यों नहीं आप कर सकते? सिर्फ और सिर्फ आपका आलस, आपकी आपकी ओनरशिप मेंटालिटी नहीं है, इसकी वजह से। अगर आप उसको तोड़ते हो, आपके आलस को तोड़ते हो, आप ओनरशिप मेंटालिटी लेते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए पीस ऑफ द केक है, इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आप इतना पैसा अकाउंट में चाहते हो, मैं बोलता हूँ साल में मेरे अकाउंट में 30 लाख पड़ भी जाए ये कोरोना के काल में मार्च तक, तो आप सोचिए कोरोना के काल में लोगों का पैसा आना बंद हुआ है, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े जगह पे, और हमारे अकाउंट में इतना पैसा आके पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी विन है। मैंने बहुत मेरे दोस्त बिजनेसमैन सबको चैलेंज लगाया, बोला दिखाओ तेरा अकाउंट लास्ट 9 मंथ के का, मैं मेरा दिखाता हूँ। दोस्तों कोई किसी ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। वो बोले भाई आना छोड़ो, जा रहा है वही निकलना अभी मुश्किल है अगले साल भर तक। बिजनेसमैन बोल रहे हैं, नौकरी वाले तो खत्म, उनको तो कुछ भी नहीं। उनको बोला क्या ये साल दिवाली में कितना बोनस? बोला अरे बोनस छोड़ो, पगार की पंचायत थी बोले। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहली बात यह है कि आप ये बात, गोल सेटिंग जो होती है आपकी, जो गोल सेटिंग होने के बाद आपको डू और डाई की सिचुएशन में होना चाहिए। एक बार गोल सेटिंग हो गया, ये महीने का अगर समझो आपने गोल सेटिंग किया है कि मुझे 3% जाना है, 6% जाना है, 9% जाना है, बीबीआई जाना है, आपको सिल्वर जाना है। एक बार आपका गोल सेट हो गया
तो डू और डाई मेंटेलिटी होनी चाहिए। दोस्तों डू और डाई मेंटेलिटी मतलब क्या है कि करके ही दिखाऊंगा, कुछ भी करके करूंगा। और इतनी अंदर तल आप आग होनी चाहिए कि भगवान को खुद आके आपको हेल्प करना उनको करनी पड़ेगी, ऐसी आग आपके अंदर होनी चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं बैलगाड़ी चलाने वाला बंदा अभी 14th कार चला रहा है, 14वीं कार चला रहा है, क्या भगवान के बिना आशीर्वाद से चल रहा है? वो आया नहीं होगा मेरे साथ, बहुत बार आया। भगवान खुद आते हैं आपके साथ में काम करने के लिए। अगर आपके अंदर वो आग होती है, वो जज्बा होता है, वो तब वो आपको लगता है कि यस मैं करके रहूंगा, ये चीजें अगर आपके अंदर है तब भी वो साथ देता है। लेचे पेचे लोगों को, ऐसे लोगों को, करके देखने वाले, सैर सपाटे के लिए एमबी में आने वाले लोगों को भगवान छोड़ो, लोग भी साथ नहीं देते, दोस्त भी साथ नहीं देते, बीवी, खुद की बीवी तक साथ नहीं देती है। दोस्तों आपके अंदर वो जज्बा, वो आग ऐसी हो ना, तो बीवी को रात भर वो लगना चाहिए बंदा क्या कर रहा है, मैं उसको साथ नहीं दूं तो ये मर जाएगा, ये इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे को इसकी साथ देनी पड़ेगी। ऐसी आग आपके अंदर होनी चाहिए, तब भी होता है दोस्तों। आग बीबी साथ देना शुरू कर देती है तो रिलेटिव साथ देना शुरू करते हैं, दोस्त साथ देना शुरू करते हैं, टीम साथ देना शुरू करते हैं, सब लोग साथ देते हैं और भगवान ये सभी को काम पे लगाता है आपके लिए। दोस्तों और आप आए यहाँ सैर सपाटा करने, चलो सत्येंद्र भाई का प्रवचन सुनते, बोड़े शशिकांत बोड़के का प्रवचन सुनते, फोन लगा दिए, बनियान में बैठे, खा मुंह में कुछ खा रहे, कुछ टीवी देख रहे, साथ में कुछ बच्चों को खिला रहे, घर में पूरी खड़खड़ाहट चल रही है, कोई टीवी चल रहा है। अरे आपके बच्चे आपके मीटिंग चलने के बाद टाइम में टीवी ऑफ नहीं कर पाते, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द ओनरशिप? आपके घर में मीटिंग चल रहा है और आपके घर में टीवी में चल रहा है, आपके घर में आवाज चल रही है, खड़खुड़ खुड़खुड़ चल रही है, क्या मतलब होता है? क्या आपके घर में आप ओनर नहीं हो? और ओनर है तो आपकी जब मीटिंग चलती है तो सब घर वाले पिन ड्रॉप साइलेंट होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर आपके पास, आप ऑफिस में जाते हो तो होता है कि नहीं होता है? ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने ओनरशिप मेंटालिटी नहीं ले रखी है। 1 घंटा मीटिंग है तो बस घर में होना, पता होना चाहिए सबको कि ये घंटे में हमें शांत बैठना है, ये मीटिंग सुनना है, मीटिंग में चल रहा है वो सुनना है, ये मीटिंग, ये होता है मीटिंग। नहीं तो क्या है, बस घर में सब कुछ चल रहा है, गाजा वाजा, बस पिक्चर भी चल रही है और आप इधर कीर्तन सुन रहे हैं। दोस्तों ये कीर्तन सुनने का काम नहीं है। आप बड़ा बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लाइफ बनाने चाहते हो तो ये हो सकता है दोस्तों, ये ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। जब मैंने कभी हमने कभी जिंदगी में एरोप्लेन का नीचे से भी नहीं देखा था। आज हर साल हम बहुत घूमते हैं इसमें से। हमारे सबसे ज्यादा बात आपको मैं बता दूं, आपका अपलाइन का कम्युनिकेशन जो भी है वो बहुत स्ट्रांग होना भी जरूरी है दोस्तों। आपका गोल सेटिंग, आपका उनका कम्युनिकेशन ज्यादा होना है। हाँ, उनसे काम नहीं कराना है, उनसे कम्युनिकेशन रखना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे काउंसलिंग लेना है, लेकिन काम उनसे नहीं कराना है, प्लान उनसे नहीं दिखाना है, डेमो उनसे नहीं दिखाना है, पेस मीटिंग आप कर रहे हो उनसे नहीं, आपने करना है। ओनरशिप आपने लेना है, कम्युनिकेशन आपके साथ, अपलाइन के साथ होनी है। और ये अगर 4 चीजें आप ध्यान में रखते हो दोस्तों तो जिंदगी बदल जाएगी। आप, पहला चीज है ओनरशिप मेंटालिटी, दूसरी चीज है आपने खुद प्लान दिखना है, खुद दिखाना है, खुद डेमो दिखाना है। तीसरी चीज है एक बार गोल सेट हुआ, डू और डाई सिचुएशन होनी चाहिए। और चौथी चीज है जो अपलाइन कम्युनिकेशन, आपके अपलाइन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, उनसे पूरी जानकारी आपको लेनी है, गोल सेट करना है और बस काम में लग जाना है। और पांचवी चीज बताता हूँ दोस्तों, ये चीज आप ध्यान में रखिए, इसके बाद बिना मैं ये मेरा स्पीच नहीं खत्म करूंगा दोस्तों। पांचवी चीज है नीड, जरूरत, गरज। अगर आपको नीड है, जरूरत है, गरज है, तभी आप इस सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं सक्सेसफुल इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे जरूरत थी वो पैसों की, मेरी जिंदगी में इसमें आगे जाने की जरूरत थी। और इसलिए दोस्तों ये जरूरत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे को क्या जरूरत है, मेरी जॉब चल रही है, मेरी वाइफ जॉब में, मैं जॉब में हूँ। अरे भाई दोनों जॉब में तो बच्चे कहाँ है? बच्चों के लिए समय देना भी जरूरत है। बहुत सारे लोग मैंने देखे, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं और जब आप बूढ़े होंगे तो आप 100%, आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो 100% आप वृद्धाश्रम में होंगे, क्योंकि बच्चों को पता है जिस समय उनको समय चाहिए था आपका, उस समय आप दोनों जॉब पे थे, तो बच्चों क्यों आपको संभालेंगे लास्ट में। तो दोस्तों ये बात पे गौर करिए, जरूरत बहुत है। क्या जरूरत हो सकती है? बहुत सारी जरूरत है आपके पास। अगर किसी के पास जरूरत ये बिजनेस करने की नहीं है तो एक जरूरत मैं बताता हूँ आपको, और ये बता के मैं खत्म करता हूँ। दोस्तों क्या चाहते हैं? क्या आप ये जिंदगी में कहां से आए? क्या भगवान ने आपको ऊपर से डायरेक्ट भेजा है? कुछ तो ऐसा जरिया है जो आपने ये दुनिया देखी है, ये पृथ्वी के ऊपर आए हैं, और वो है माता पिता, जिनके वजह से हम यहाँ पर आए। ये दुनिया हम देख रहे हैं माता पिता के, माता ने हमारे क्या क्या नहीं सहा है दोस्तों। क्या आप जान सकते हैं उसका दुख? क्या आप जान सकते हैं उसका दर्द? क्या आप जान सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया आपके लिए? क्या आप एक बार
अभी सब आप लोग एक, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज आपसे कराना चाहता हूँ। एक बार अभी आप सब 2 लोग आँखें बंद करिए, एक बार आँखें बंद करिए और एक बार ये सोचिए कि क्या लाइफ होगी जब आप माँ के पेट में थे, आप पिताजी आपके माँ के लिए बहुत खाना ये वो जो चाहिए वो लेके आते थे, कहाँ से भी काम करके, जॉब करके, खेती करके जो उस समय होता था, और आप 9 मंथ्स के बाद आप ये दुनिया में आ गए। कितनी रातें ऐसी होगी, आप माता ने पिता ने जगा होगा, आपके लिए जगे होंगे वो। कितनी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको समझ में आना हो गया, मम्मी-पापा ये सब वर्ड आपके सामने आ गए। और जब आप पहले फर्स्ट में स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में उस समय आप समझ रहे थे माता-पिता को। उन्होंने क्या-क्या दुःख दर्द सहे होंगे, आप एक बार को इमेजिन करके देखिए। जैसे आप 5वीं छठी में गए, आप और ज़्यादा उनको समझने लगे, उनको माता-पिता क्या है उसका मतलब आपको समझने लगा। जैसे आप 10वीं में गए, कितने बार उन्होंने आपको कहा होगा, बेटा स्टडी करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। आपने उस समय कहाँ-कहाँ कुछ-कुछ ऐसे काम किए होंगे, जिसकी वज़ह से उनको कितनी बार दुःख दर्द सहना होगा। वैसा आप एक बार ध्यान में लाके देखिए कि आप उसके बाद कॉलेज पढ़े, आपकी कोई जॉब लगी, आप अभी जो भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस समय जिस समय आप उनसे अलग हो रहे थे, वो गाँव में हैं और आप वहाँ से जॉब के लिए नासिक या पुणे जहाँ पर आप जा रहे थे, वहाँ पे आ रहे थे। कितना माँ के कलेजे को दर्द हुआ होगा कि आप उनको छोड़ के अभी बाहर जा रहे हैं। और बाद में आपकी शादी हो गई, आपके बीवी हो गई, आपके साथ में आपका माँ के पास जाना समय कम होगा। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, माँ को लगता होगा मेरा बेटा मुझे मिलने आना चाहिए, लेकिन आप काम में इतने फँसे हो, आप आपके बीवी बच्चों में इतने फँसे हो कि आपको उनको उनको मिलने के लिए, जाने के लिए समय नहीं। दोस्तों एक बार इमेजिन करिए, कितना अच्छा होता अगर आपके माता-पिता आपके साथ रहते। हर रोज़ आप उठने के बाद उनका दर्शन लेते, सोने के बाद सोते समय उनका दर्शन लेते, उनके पैर चपते, आप जो भी करते ऐसा उनके लिए अच्छा होता। कितना अच्छा होता आपके माता-पिता भी आपके साथ रहते। दोस्तों, ये बिज़नेस जो मैंने किया, ये माता-पिता के लिए किया। वो गाँव में रहते थे। 2001 में मैं सिल्वर हुआ, उसके तीसरे महीने में मैं उनको नासिक लेके आया हूँ और लास्ट 20 ईयर्स से वो नासिक में हम उनके साथ रहते। बहुत बड़ा घर हमने उनके लिए लिया है। वो उनको फॉरेन की ट्रिप हमने दी है। दोस्तों, एक बार आप ये इमेजिन करके देखिए, हर रोज़ जब मैं उठता हूँ, तो सब सुबह में मैं मेरी मम्मी को एक अच्छी किस करता हूँ, पापा पिताजी के पैर दर्शन करता हूँ। कितना लाइफ़ अच्छा है, हर रोज़ 20 साल से सामने हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सब लोग, मेरी 2 बिटिया है, उनको मम्मी-पापा कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो बस दादा-दादी वो जो है, वही उनके लिए है। बहुत अच्छा वो उनके साथ रिलेशन्स है, इतने अच्छे वो रहते हैं। देखिए, वो आप सोचिए, हमारी बच्चियाँ मेरी जो भी बड़ी है, उनके सहवास में हर रोज़ उनके लिए वही सबसे ज़्यादा नज़दीक है। हम बिज़नेस में बाहर जाते हैं, घर में हमें कोई टेंशन नहीं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, क्या आप आपके माता-पिता को साथ नहीं रख सकते हैं? अगर रहना पड़े तो क्या आपके पास उतना बड़ा घर है जो उनको वहाँ पे आपके लिए यहाँ रहने के लिए अच्छा लगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं-नहीं हमारे माता-पिता को अच्छा नहीं लगता है, वो यहाँ नहीं रहते, उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, कौन से माता-पिता ये दुनिया में है उनको अपने बेटे और बहू के साथ रहने को अच्छा नहीं लगता है? वो इसलिए ना बोलते क्योंकि आपके लिए उनका प्यार है, उनको पता है इसका पेट चलना अभी महँगा हुआ है तो हम कहाँ उनके पास जाके रहेंगे, कैसे उनके ऊपर बोझ बनेंगे, इसलिए वो ना बोलते हैं। मन मार के बोलते नहीं, हम नहीं यहाँ रह मुझे हमने हमें यहाँ रहने को अच्छा नहीं लगता, हम गाँव में अच्छे हैं। दोस्तों, कोई माता-पिता दुनिया में नहीं, गाँव में उनको रहने को अच्छा लगता है और आपके यहाँ नहीं। आपके पास उतनी सुविधा नहीं है, आपके पास उतना बड़ा घर नहीं, उनके लिए जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते हो, ये आपकी नाकामी है, इसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहते। एक बार दोस्तों देखिए, आपके माता-पिता का चेहरा आपके सामने लाइए, आँखें बंद करके एक बार देखिए कि माता के आप जब घर छोड़ के निकले होते होंगे, उस समय उनके चेहरे पे क्या आता होगा? वो पिताजी क्या सोचते होंगे दोस्तों? लेकिन ये चीज़ है। आप देखिए, जब आप आज तक उन्होंने उनको आपने क्या दिया है? कभी आपने उनको एक फ़ॉरेन की ट्रिप कराई है? अगर नहीं कराई है तो ये सबसे बड़ी नाकामी है आपकी दोस्तों, ये ज़रूरत आपकी हो सकती है। हमने 2005 में उनको फ़ॉरेन में जब घूमने लेके गया, 5 साल पहले दूसरे के खेतों में काम करने वाले माता-पिता जब एरोप्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उस दिन हमें बहुत गर्व हुआ था। आप इमेजिन करिए, वो अगले साल ये बिज़नेस इतना दिल लगा के करिए और ये बिज़नेस से 10-20 लाख रुपए कमाइए और अगले साल उनको एक फ़ॉरेन की ट्रिप ऑफ़र करिए दोस्तों। देखिए वो लाइफ़ कैसा होगा वो दिन, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए, आपके माता-पिता, आप वो एरोप्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपकी तरफ से उनको आपने एक ट्रिप दी है। आप एक बार इमेजिन करिए, वो जब एरोप्लेन में बैठते हैं, वो एयर होस्टेस आके उनको पूछती है, आप उनको थोड़ा पहले ही बता के रखते हैं कि उनके
उनकी ज़्यादा केयर करो, उनको बार-बार आके पूछो तो कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों ये सब चीज़ें वहाँ जाते हो, 5 स्टार होटल में उनको रुकाते हो, आपकी और उनकी बाजू-बाजू में रूम है, उनको सेपरेट रूम, आपकी सेपरेट रूम, 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं, पूरी सभी वहाँ की कंट्री घुमा रहे हैं और जब आप उनको लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट पे ना मुंबई में आप उतर रहे हैं और आपके गाँव जा रहे हैं दोस्तों, उस समय आपको आपके माता-पिता बोलेंगे कि हमने हीरे को जन्म दिया है, नहीं तो आप कोयला हो, कोयला हो, कोयला हो। जब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मेरे सामने आप कुछ भी नहीं हो दोस्तों। आप कुछ बड़े अफ़सर होंगे, आप कहीं जॉब करते होंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं है जब तक उनके लिए ऐसा कुछ मौका नहीं आप लाते हो। पूरी दुनिया में वो बताएँगे हमने हीरे को जन्म दिया है। दोस्तों 2005 में मेरे लाइफ में वो क्षण आया और हमने वो करके दिखाया है। आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटी दोस्तों, आज आपकी ये ज़रूरत है। अगर आपके माता-पिता है, नहीं है तो आपके बीवी के माता-पिता है, दोनों के माता-पिता के लिए ये करना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ये ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत आप पूरी नहीं करोगे दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप कितने भी बड़े हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे सामने आप कुछ भी नहीं हो, आप कोयला हो। अगर आप ये करके दिखाते, आप आज एक शपथ लीजिए, आप एक प्रतिज्ञा लीजिए, आज 1 तारीख है कि अगले साल जनवरी में उनके लिए 10 लाख रुपए की एक फ़ॉरेन की ट्रिप आप ऑफ़र करेंगे और ये 10 लाख एमवे से कमाएँगे। ये प्रण लीजिए, ये प्रतिज्ञा आज करिए और ये करते हो तो दोस्तों मैं आज सब लोग मैं बोलूँगा आप डायमंड हो, एमराल्ड हो, करोड़पति एमवे से जो भी होंगे आपके ज़िंदगी के लिए होंगे, बच्चों के बीवी के लिए होंगे, लेकिन उनके लिए क्या हो? उनके लिए क्या करना चाहते हो? क्योंकि उनके पास समय कम है दोस्तों, उनकी बॉडी अभी ज़्यादा समय साथ नहीं देगी। ये अभी आपको करना पड़ेगा। अगर आप अभी करते हो तभी होगा। 1 साल का समय आपके पास है, बस इससे ज़्यादा समय नहीं है। 1 साल के अंदर करके दिखाना है और आप करके दिखाओगे मुझे पता है। सत्येंद्र जी आप सभी के पास, सभी के नंबर्स आपके पास है। 1 साल में कौन मायका लाल है जो ये करके दिखाएगा, ये हमें बताइए। मैं उस दिन बहुत खुश होऊँगा और आपके घर में आके आपके माता-पिता के चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये नीड आपकी होनी चाहिए, ये नीड अगर आप करते हो तो ये बिज़नेस आपके लिए ओनरशिप क्या, भगवान खुद धरती पे आएगा। दोस्तों श्रावण बाल ने जब वो माता-पिता को कावड़ में लेके जाए थे, तो भगवान उनके पास महाराष्ट्र में आप देखें कि पांडुरंग विठ्ठल हरि जो माता-पिता के लिए एक ईंट के ऊपर खड़ा रह के जो पुंडलिक का माता-पिता के पैर दबाते थे, तो उसके लिए आया था। दोस्तों आप अगर करना चाहते हो ये तो हो सकता है और मैं आज जो भी हूँ गाड़ियाँ, बहर, बंगला ये सब चीज़ें उनकी आशीर्वाद से हुई है। भगवान मेरे साथ हमेशा है क्योंकि मैं उनके लिए जो भी चाहिए वो रखता हूँ। दोस्तों आज 20 साल के बाद भी हमारे मम्मी-पापा हर रोज़ मैं उठता हूँ, दिन में 1000 बार उनको देखता हूँ, 1000 बार उनके पास जाता हूँ। बहुत सारी मस्तियाँ मज़ाक हम उनसे करते हैं और हम एक ही साथ रहते हो। दोस्तों आपके लिए ये मौका है। ये एमवे बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में शायद इसके लिए आया है। अगर आप करना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी करिए आपके माता-पिता के लिए। एमवे के पैसे से करिए, ये प्रतिज्ञा लिए कि एमवे से हम इतना पैसा कमाएँगे और उनके लिए हम ये देंगे। दोस्तों यही मुझे आज बताना था। बस ये 5 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, काम में लग जाए, ये साल प्रतिज्ञा करिए और अगले साल ये सब चीज़ें आपके साथ में हो जाए। ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भैया सत्येंद्र जी। थैंक यू शशिकांत सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको क्या बताऊं, आपका जो आज लोगों ने स्टोरी सुनी है, रियली वंडरफुल। आपने इतने साल का तजुर्बा और आज जो लोगों में आपने एक विश्वास पैदा किया है ना, ये मैं ये बोलूंगा कि ये किसी बीबीएस में भी नहीं हो पाता या शायद कोई बड़े फंक्शन में नहीं हो पाता जो आज यहाँ पे बैठ के लोग इसे सुन रहे हैं। और जो आपकी स्पीड, जो आपके दिल से जो आवाज निकल रही थी ना, मुझे लगा कि वो जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन को झंडा दिखाया था वो तो बात की बात है, ये हमारी जो बुलेट ट्रेन है ना अब ये रुकने वाली नहीं है। और मैं सच बताऊं, एक एक लाइन आपकी लिखने वाली थी, लेकिन जो खास पॉइंट है जिसको मैं जरूर हाईलाइट करूंगा कि जैसे आपने बताया कि 9% से आप 9 मंथ में सिल्वर कैसे गए, उसके बाद कैसे आपने इस बिजनेस को नासिक से आके बिजनेस को बिल्ड किया, मुंबई में आके एक एडीएस नंबर लेने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। उसके बाद जब आप ग्लिस्टर की जो कॉस्ट बताई उसके सामने 8 रुपए को लेके जो वो कंपेयर है ना, कोलगेट या वो चूल्हे का राख, वो कितना टफ था, वो हमारे लिए भी टफ था। हमारे एरिया में भी लोग बोलते थे कि ये सब इधर नहीं चलेगा यार, इधर तो चूल्हे के राख से बर्तन साफ करते हैं, चूल्हे के राख से दांत साफ करते हैं, तुम्हारा ये सब चीजें नहीं चलेगा। उसके बाद जो जुनून की बात की आपने और ओनरशिप माइंडसेट वाली बात की, और आपका जिस तरीके से वो 1 बाय 1 वो गाड़ियों का बदलना, आपके अपने आप को ड्रीम की तरफ लेके जाना, सक्सेस स्वीटेस्ट रिवेंज की जो बात की आपने, फिर पूरे भारत में एक
बहुत बड़ी बात आज सुनने को मिली कि आपकी 50वीं स्कॉर्पियो आई थी। मैंने तो आज तक सुना नहीं था यार, ये एक स्पेशल मालूम पड़ गया। 24th की एज में 3-3 पेड़े बांट रहे हो, है ना, मलेशिया ट्रिप का, घर का, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी का। अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। और एक बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि एमबे में क्या घूमने आए हो क्या। और वो जो गाजर की पुंगी वाली जो बात की ना, वो है ना, मराठी मानुस को तो जरूर समझ में आएगा, बाकी सबको समझ में आएगा कि सचमुच ये बिजनेस टाइम पास का नहीं है। टाइम पास करना है तो बाहर बहुत सारे काम है, करो टाइम पास उधर, ये लाइफ है, राइट। और जो ओनरशिप मेंटेलिटी वाली चीज को आपने हाईलाइट किया कि आपने जो लास्ट 9 महीने में अपने, है ना, इतनी बड़ी इनकम जो आपके अकाउंट में आके पड़ी है और आपने उसको देखा तक नहीं। और इधर एक आदमी जिसके बैंक में चिल्लर रहता है तो हर बार जाके वो चेक करता है, अरे कितनी गेले कितनी आले काय झाला। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। और खुद का प्लान दिखाना, 20 साल में आपकी अपलाइन ने 2 प्लान दिखाया, ये भी एक बहुत नोट करने वाला पॉइंट था। और साथ ही साथ डू और डाई वाला मेंटेलिटी, अल्टीमेट। मतलब मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे, वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कुछ कर गुजरने का। आप बड़ा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को झोंकना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को लगाना पड़ेगा। अपलाइन कम्युनिकेशन, और सबसे लास्ट में जो नीड की बात की, जरूरत की बात की, है ना, और माँ बाप को लेके जो बात की आपने, अल्टीमेट। कहाँ मिलेगा यार इतना सब कुछ एक बिजनेस में। बाहर के धंधे में तो एंट्री मारते ही आदमी पहले झूठ बोलना सिखाते हैं वहां पे, राइट, कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे आपको सफल होना है। बट यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे हम बोलते हैं कि, है ना, आप इस बिजनेस में खुद को इंटरनल भी डेवलप करो और बाहरी साथ ही साथ आप एक्सटर्नल भी डेवलप करो। और इतने कम समय में मैं आपका दिल से आभार करता हूं मैं। इनफैक्ट मैं सभी को बोलूंगा कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हमारे बीच में आज शशिकांत जी हैं। और मैं इनको फिर बुलाऊंगा स्पेशली इसीलिए कि आपसे जो मैंने वादा किया था, सर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया है। तो कितने लोग ऐसा हाथ दिखा के मुझे वादा करते हैं कि 1 साल में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं आप? पक्का? तो आपको वाह झोंकना क्या बात पड़ेगा। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियली मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस ना कुछ अलग लोगों का है, ये ठंडे लोगों का नहीं है, ये छुप छुप के करने वालों का धंधा नहीं है। है ना, कि जो छुप छुप के करते हैं, गपचुप में गए, गपचुप में जाके आ गए प्लान दिखा के। अबे ये चिल्ला के दिखाने वालों का धंधा है। एक आदमी रोड पे भाजी बेचता है तो भी चिल्लाता है, एक भंगार वाला भी बिल्डिंग के गेट पे आके चिल्लाता है ना, रद्दी वाला भी चिल्लाता है यार। हम तो अरबों के धंधे में हैं, करोड़ों अरबों के धंधे में। तो एक बार दिल खोल के हमको लोगों के साथ बताना पड़ेगा कि हम क्या है, हमारी योजना क्या है। और मैं फिर यही बोलूंगा, किसी और को सुधारने से ज्यादा खुद पे मेहनत करें। इस वक्त जो शशिकांत जी, कोमल जी के जो शोल्डर पे जो जिम्मेदारी है ना इतनी बड़ी टीम को लीड करने का, ये आप समझ नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं वो मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद को संभाल पाऊंगा यार। आपको अपना संभालना है, मुझे मेरा संभालना है। और हम सब अगर करें तो ये साल हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। अपनी पुरानी चीजों पे मट्टी डालें, अपने चैलेंजेस को साइड में रखें प्लीज। आप अपने चैलेंजेस को हाईलाइट करके दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज मत बताएं। आपको अगर इसी भैया, 10, भैया सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा नहीं हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ, हमारा मीटिंग चल रहा है, मुझे वहां पहुंचना अरे है, प्लीज हो प्लीज प्लीज जाएगा प्लीज टाइम प्लीज पास। प्लीज। मैं लीव थैंक कर, यू। एक आप बार दिल कंटिन्यू से करिए, ताली मैं हो लीव जाए कर सर रहा के हूँ। लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू सो मच, सभी थैंक को यू। प्रणाम, और अरे सब लोग याद रखें कि अगले 1 साल के अंदर जो मैंने बताया है माता पिता का, वो चीज कंप्लीट करना है। यही आज प्रॉमिस करो, यही प्रतिज्ञा लो, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक बहुत यू। बढ़िया, प्लीज प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लीव कर लीजिए आप प्लीज। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम निकाल के आए, आपने यहाँ पे हम लोगों को गाइड किया। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो मैं बता रहा था कि ये वो टाइम है जहाँ पे हम अपने आप पे थोड़ा सा मेहनत करें, अपने अपने आप को थोड़ा सा झोंकें इस बिजनेस में प्रूव करने के लिए। तो प्लीज आप किसी भी और चीज का इंतजार मत करो, है ना, कि एमबे कल हमारे लिए ये लॉन्च कर देगी, एमबे कल हमारे लिए ये बोनस खोल देगी। ये करने वालों का धंधा है। और जिसके अंदर गट्स है, जो करने को तैयार है, जो अपने परिवार से प्यार करता है, जो उनकी जरूरतों को समझता है ना, वो एवरी डे भिड़ेगा। उसको -3 नहीं दिखेगा, उसको 34 38 40 नहीं दिखेगा, राइट। आप अगर पुराने सारे लोगों की स्टोरी सुनो तो मालूम पड़ेगा कि लोग ठंडियों में जाते थे, 2 डिग्री में 4 डिग्री में प्लान दिखा के आते थे। कुछ लोग तो, सुमित बहादुर जब खुद यूएस से आए थे यहाँ पे, और जीरो मतलब यहाँ पे वो बिना एसी की कार में बैठ के पति पत्नी घर घर जाके लोगों को प्लान डेमो दिखाते थे, और पसीने से पूरा भीग जाते थे। और आज वही देखिए सुमित बहादुर का बिजनेस कितना बड़ा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, और मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं कि आप सब ने आज इस मीटिंग का पार्ट बने।
और अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, गेम प्लान बनाइए, कुछ कर गुजरने की बातें करिए और उसको प्रॉपर एक्शन प्लान लेके आगे बढ़िए। और कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे आप सबको पता है कि 3 तारीख को मोदी जी कई बार जो मन की बात करते हैं ना, सब लोग रेडियो स्टेशन पे बैठते हैं, सुनते हैं उनको, मन की बात होने वाली है या देश के लिए संदेशा है। ऐसे हमारे जो इस बिजनेस में जो मोदी जी है ना, वो सुमित बहादुर और तान्या बहादुर है। और उनका 3 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक प्लैटिनम्स के लिए जूम का लिंक आ चुका है। उसमें सिर्फ प्लैटिनम 1000 प्लैटिनम होंगे। सोचो, अगर आपके बिजनेस में 1000 प्लैटिनम होंगे तो आप सोचो आप क्या महसूस करेंगे। हाँ, आप तो ब्लास्ट हो जाएंगे यार। तो 1000 प्लैटिनम उसमें रहेंगे और बाकी के सभी लोगों को यूट्यूब पे मौका मिला है, तो 11 से 1 का आप जरूर पार्ट बनिए। और प्लीज कुछ भी हो, सोसाइटी की मीटिंग हो, तुम्हारी खुद की शादी भी हो, उसको भी 1:30 बजे के बाद बोलो करने का। अभी मंत्र नहीं मारना, पहले 11 से 1 मेरी लाइफ का मैच है इधर, है ना। इसी बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलने वाली, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। और जैसे हम लोगों का नेचर है, ऑफर ना है तो धंधा ना है, धंधा ना है ना। तो कंपनी ने बोला ले भाई ऑफर, मंथ के एंड में भी ऑफर दे दिया और मंथ के शुरुआत में भी दे दिया। लेकिन ये किसके लिए, और ये पूरा दिन नहीं रहेगा, ये कुछ समय तक ही रखा है उन्होंने। तो 2900 रुपए के ऊपर जो हमारा 400 रुपए ऑफ का ऑफर है, उसका फायदा उठाइए, अपने कस्टमर्स को बताइए, अपने पीसीस को ज्यादा बताइए, ठीक है, अपनी टीम को बताइए। और प्लीज एक बार अपनी टीम में जितने भी एडीआर हैं या जो पहले के एडीएस हैं, उनको ना एक बार मैसेज डाल के जरूर बताइए कि अगर आपने साल भर में 10,000 का बिजनेस नहीं किया है ना, तो आप कहीं और चले जाएंगे। उनको बता देना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार इन्फॉर्म करें। और अभी हम लोग थोड़ा सा, मैं 6% लीडरशिप के साथ बात करूंगा, तो एक बार हम ये मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और सेम लिंक पे, सेम आईडी पे सिर्फ 6% अबो 600 पीवी एंड अबो लीडर से हम एक लगभग 20-25 मिनट बात करेंगे, क्योंकि कुछ बड़ी योजना बनानी है, कुछ प्लानिंग करनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप सब का नया साल बहुत अच्छा हो, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। और मैं एक बार जरूर आप सभी को वो उससे हटा देता हूं, और मुझे बताएं कि आज की मीटिंग आपके लिए कैसी रही। आपको अभी अनम्यूट का चांस मिला है, आप बिल्कुल अपने आप को बोल सकते हैं। आज की मीटिंग कैसी रही? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी रही सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त, अच्छी रही बहुत बहुत काटा आलेला है। हाँ सर। हेलो सर। बस हाँ कर हेलो सर। गुजरने का एक जोश है, एक जज्बा है, और कुछ कर गुजरने का आज का मीटिंग था सर। अब मैं पूछूं, सबके रोम पे खड़े हो गए रहेंगे। मैं पूछूं हाउ इज द जोश? बस करने का है, बस बाकी अभी बात नहीं करना है। अगर मैं पूछता हूँ दिखाने का। आपका कि हाउ इज द जोश, हाय, तो आप हाय, क्या बोलेंगे? वेरी हाय, हाय, हाय। वेरी हाय। हाँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 3 तारीख की तैयारी करिए, और हम सब आपके साथ हैं एनी टाइम। आपकी अपलाइन टीम आपके साथ है, और कुछ बड़ा करेंगे। तो अभी हम लोग एक 5 मिनट के बाद वापस हम लोग एक 6% लीडरशिप के साथ मीटिंग करेंगे, सेम आईडी पे। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू। चलिए हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, प्लानिंग करिए।